प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। बहुत दिनों के बाद फिर से ऑनलाइन हम लोग आ पा रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। कुछ सीरीज़ है जिस पे बातचीत करनी है। वो ये है इस बार का हीलिंग को लेके कुछ एपिसोड्स हैं जिसको एक के बाद एक हम लोग अपलोड करेंगे। हीलिंग के विषय पे परमेश्वर के वचन से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है। और ये वो विषय है कि प्रभु यीशु ने अपने समय में जितनी हीलिंग्स की है, जो वचन में दर्ज है, उसको हम लोग एक एक करके पूरी सीरीज के रूप में देखने जा रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि उसको क्यों देखने जा रहे हैं। उसको इसलिए हम लोग उसको सीखने और देखने जा रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु युगान युग एक समान है। वही प्रभु यीशु जो उस वक्त मिरेकल करते थे वो आज भी वही हैं। इब्रानियों की पत्री 13:8 में लिखा है कि वो युगान युग एक समान है। इसीलिए उस वक्त जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया वो आज भी ठीक वैसा ही कर सकते हैं। इसलिए उसको हम लोग को समझना है कि उस वक्त कैसे हीलिंग होती थी, क्यों होती थी, तो आज भी बिल्कुल वैसे ही होगी क्योंकि प्रभु यीशु नहीं बदला है। तो इसी क्रम में आज एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। आज का जो विषय लिया गया है परमेश्वर के वचन से वो है मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय 53 वचन से 56 वचन तक। मार्क चैप्टर 6 वर्स 53 to 56। यहाँ पे देखते हैं गन्नेसरत की झील के किनारे जब प्रभु यीशु आते हैं, उतरते हैं अपने चेलों के साथ। तो यहाँ लिखा हुआ है वचन में, आप लोग अपना अपना पढ़ लीजिएगा, मैंने रेफरेंस दिया है कि बहुत सारे लोगों को जब ये पता चला कि प्रभु यीशु वहाँ पर आ गए हैं तो ढेर सारे बीमारों को जहाँ जहाँ से लिखा, देश देश से, अलग अलग जगहों से, जगह जगह से ढेर सारे बीमारों को लाकर बाजारों में रख रहे थे और इकट्ठे हो रहे थे कि किसी भी प्रकार से प्रभु यीशु तक पहुँचे। और बाद में लिखा है कि वो सारी भीड़ प्रभु यीशु को अप्रोच करती है, उसके पास पहुँचते हैं जैसा जैसा जिसको समय मिला। और उनकी एक ही प्रार्थना थी कि हमें आपके वस्त्र को छू लेने थे। मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। मरकुस चैप्टर 6 वर्स 53 to 56। यहाँ ऐसा लिखा है, और वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लग गई। और जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वो गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे। और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया! कमाल की घटना है कि ढेर सारे लोग प्रभु यीशु से अब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे। प्रियो, एक बात को जरूर सोचिएगा, इससे पहले कुछ एपिसोड्स हुए थे, कुछ घटना घटी थी। उसमें एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। आप लोग अपना पढ़ लेंगे फिर से। मरकुस की पुस्तक 5वां अध्याय 25 से 34 में है कि वो इलाज कर करके भी थक चुकी थी। उसकी जिंदगी को जब देखते हैं परमेश्वर के वचन से, और वो चंगी नहीं हुई थी। तो वो प्रभु यीशु के पास किसी तरह पहुंचती है और वस्त्र को छूने से पहले लिखा अपने मन में ये सोचती थी कि यदि मैं प्रभु यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाए। उसने छुआ और चंगी हो गई। प्रियो, मैं चाहता हूं कि इसको हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें कि ये दो घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन कितना मार्वलस इसमें कुछ सीखने को है। उस वक्त जब वो स्त्री प्रभु यीशु को छूती है तो परमेश्वर की सामर्थ्य सिर्फ उसके लिए निकली, जबकि और भी ढेर सारे लोग प्रभु यीशु को छू रहे थे। क्योंकि बाद की घटनाओं में वहां पढ़ते हैं कि चेलों से जब पूछा गया तो उसने बोला, हे स्वामी, तेरे ऊपर तो बहुत ढेर सारे लोग गिरे पड़ रहे हैं। यानी उस वक्त भी ढेर सारे लोग प्रभु यीशु को छू रहे थे, लेकिन चंगा सिर्फ एक हुई। और इस सेकेंड एपिसोड में, इस घटना में भी ढेर सारे लोग आते हैं और वो प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं वस्त्र को छू लेने दे। और वही फिर इस बार लेकिन ढेर सारे लोग प्रभु यीशु को छूते हैं और लिखा है कि सारे चंगे हो गए। कमाल की बात है। लेकिन प्रियो, बड़ा मार्केबल बात है सोचने की कि पहली घटना में भी ढेर सारे लोग छू रहे थे, चंगा सिर्फ एक हुआ। दूसरी बार भी ढेर सारे लोग छूते हैं लेकिन सभी चंगे हो गए।
किस वजह से? ए ग्रेट डिफरेंस इज फेथ। उस वक्त सिर्फ उस स्त्री ने सोचा कि यदि मैं छू लूंगी तो उसके विश्वास के कारण वो चंगी हो गई प्रभु ईश्वर के अनुसार। और यहां पर सभी लोगों का पहले ही से विश्वास था कि छुएंगे तो चंगे हो जाएंगे, इसलिए सभी चंगे हो गए। लेकिन प्रियो, एक विषय को हम लोग एक और एंगल से हम लोग उसको देखेंगे कि सबों का विश्वास था कि उसके वस्त्र को छुएंगे तो चंगे हो जाएंगे, लेकिन खाली इस विश्वास से चंगाई नहीं मिली। प्रियो, फिर से सोचिएगा, सबों का विश्वास था, वचन बड़ा साफ है, वो सबों का विश्वास था, तो लेकिन वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि वस्त्र को छू लेने दे, जबकि वचन में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु से बहुत सारे बीमार चंगाई के लिए प्रार्थना करते थे। यहाँ कमाल का प्रेयर रिक्वेस्ट है, चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि छू लेने दे। इतना विश्वास का एक ग्रेड, कितना बड़ा ग्रेड है यहाँ पे इनका, कि अब ये चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रभु छू लेने दे, बाकी हो जाएगा। कमाल का विश्वास जीवित परमेश्वर के ऊपर। लेकिन मार्केबल बात यह है कि इनके विश्वास के कारण वो चंगे नहीं हुए। विश्वास तो था, सबों में था, लेकिन उनको एक काम करना पड़ा, उनको छूना पड़ा, तब वो चंगे हुए। वो स्त्री विश्वास करती थी कि प्रभु यीशु को छुएंगे चंगे हो जाएंगे। उसने दो काम किए, उसने विश्वास किया और प्रभु यीशु को छुआ। यहां पर भी सबों का विश्वास था, पक्का यकीन था विश्वास में, लेकिन वो चंगे नहीं होते यदि वो छूते नहीं तो। सबों का विश्वास था, लेकिन विश्वास के साथ साथ उन्होंने एक काम किया, प्रभु यीशु को छुआ और वो चंगे हो गए। प्रियो, आज इस वचन से चंगाई को लेकर के आज के संदर्भ में जो हमें सीख मिलती है, व्यक्तिगत रीति से जो मुझे सीखने को मिला, वो ये मिला कि हमें विश्वास तो है, लेकिन प्रभु यीशु को छूना जरूरी है उस विश्वास के साथ। तो प्रभु यीशु को हवा में कहाँ छुएंगे हम और आप? तो प्रियो, ये समाधान मिलता है परमेश्वर के वचन से कि हवा में जरूरत नहीं है। यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14वें वचन में लिखा, और उसी वचन ने देह धारण किया था। इसका मतलब आज यदि हमको और आपको परमेश्वर को छूना है, प्रभु यीशु को छूना है, तो उसके वचन को लेना पड़ेगा। वचन को छूने का मतलब टच से नहीं है, वचन को छूने का मतलब हृदय से छूना। हृदय से छूने का मतलब इसके साथ समय बिताना होगा, इसके साथ हमें को टाइम भी स्पेंड करना होगा। और तब बीमारियों के समय, परेशानियों के समय, विपत्ति के समय पवित्र आत्मा उन वचनों को हमें याद दिलाएंगे और उसको हम बाय फेथ उन वर्ड्स को क्लेम करेंगे, वचन को छुएंगे, उसको क्लेम करेंगे, और परमेश्वर की वही सामर्थ आज भी रिलीज होगी, क्योंकि वो युगान युग एक समान है। प्रियो, प्रभु यीशु को जब उस बहन ने छुआ होगा, सिर्फ वो अकेली चंगी हुई थी, बाकी लोग नहीं चंगे हुए। बहुत सारे लोग उसके ऊपर गिरे पड़ते थे, रीजन के वो फेथ से नहीं छू रहे थे। आज भी धरती पर इस परमेश्वर के वचन को हजारों लाखों लोग छू रहे हैं, सबों के लिए सामर्थ नहीं निकलती है। लेकिन आज भी हजारों लाखों लोग छू रहे हैं, जो विश्वास से छूते हैं उनके लिए आज भी वही सामर्थ निकलती है प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु नहीं बदला है। प्रियो, एक बात मैं फिर से बड़े नम्रता के साथ रखना चाहूंगा, प्रभु यीशु नहीं बदला है। प्रियो, पता है, बीमारी भी नहीं बदली है, कैंसर वही है, पैरालाइज्ड वही थे जो प्रभु यीशु के पास आते थे, अंधे वही है जो प्रभु यीशु के पास आते थे, लंगड़े वही है जो उसके पास आते थे, बाकी सारी बीमारियां वही हैं। द वेरी गुड न्यूज इज कि हमारा प्रभु यीशु भी नहीं बदला है, इसलिए रिजल्ट भी नहीं बदला है। प्रियो, प्रभु यीशु जब कब्र से बाहर निकले, मृत्यु पर विजय पाने के बाद, अपने एक भी नेचर को, स्वभाव को कब्र में छोड़ के नहीं आए थे। वो कब्र में से अपनी सारी पावर, ऑथोरिटी, प्यार, सारी शक्ति के साथ बाहर आए थे, और आज वो हमारे आपके साथ हैं। प्रियो, याद रखिएगा, वो सभी ढेर सारे लोग विश्वास तो कर रहे थे, इसीलिए तो प्रार्थना कर रहे थे छू लेने दे, लेकिन नहीं छूते तो कुछ नहीं होता। प्रियो, आज हमको आपको सिर्फ एक काम करना है, आपके हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, पारिवारिक हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, सिर्फ एक काम करना है, विश्वास से उसको छूना है। आज भी वही सामर्थ्य निकलेगी प्रियो, लेकिन छुएंगे कैसे? परमेश्वर के वचन को। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन देह धारण होगा। इसका मतलब इस वचन को विश्वास के साथ पढ़ेंगे,
इसके साथ समय बिताएंगे और हमारी समस्याओं के समय में जिन वचनों की आवश्यकता जो उसने प्रोमिसेस किए हैं वो पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे, उसको हम आप क्लेम करेंगे। जैसे सपोज कीजिए हमको दर्द हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं, हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं दर्द से, तो हम कैसे छुएंगे प्रभु यीशु को? हम उस वचन को याद करेंगे, ओ प्रभु यीशु, आपने अपने वचन में सिखाया है कि आपने हमारी सारी दुर्बलता रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन में आपने सिखाया है कि आपने हमारे पापों को लेकर अपने ऊपर चढ़ गए और साथ में आपने कोड़े खाए थे कि हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। तो इस वचन को हम क्लेम करेंगे, क्योंकि आपने कोड़े खाए थे कि मैं चंगा हो जाऊं, इसलिए इस चंगाई को मैं लेता हूं प्रभु यीशु के नाम से। हाँ, हो गया, हमने इसको छू लिया प्रभु के वचन को। मत्ती की पुस्तक 8:17 में लिखा है कि उसने आप हमारी सारी दुर्बलता और रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हम परमेश्वर के वचन को सीधा टच कर रहे हैं, सीधा ले रहे हैं, छू रहे हैं। विश्वास कीजिए प्रियो, एक भी नहीं बचा उनमें से, लिखा सारे के सारे हील हो गए। तो प्रभु यीशु आज भी वही वाला है, नहीं बदला है प्रियो। लेकिन एक समस्या याद रखिएगा फेथ को लेकर के, कि परमेश्वर कैसा फेथ चाहता है। दिस इज अ क्लोजिंग, किस टाइप का फेथ चाहिए। अंजीर की घटना आपको याद है प्रियो, मरकुस की पुस्तक 11वां अध्याय में हम लोग देखते हैं, 11वां अध्याय 12 से 24 में, कि प्रभु यीशु जब जा रहे थे, उसने एक फिग ट्री को, अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, क्योंकि फल नहीं मिला था। पूरे डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। श्राप दिया कि आपसे तेरा फल कोई नहीं खाएगा, और वो लोग चले गए। और उस समय पेड़ को कुछ नहीं हुआ, फिग ट्री को कुछ नहीं हुआ, चले गए वो लोग। लेकिन जब लौट रहे थे तो बड़ा अच्छा लिखा है नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो चेलों का ध्यान गया, अरे ये पेड़ तो सूख गया है, जड़ तक सूख गया है। तो परमेश्वर के दास चेलों में से पतरस ने प्रभु यीशु को बताया कि तो सूख गया है, बहुत एक्साइटेड। तो प्रभु यीशु ने बोला विश्वास रखो। क्या बोला? विश्वास रखो। पता है किस तरह का विश्वास? यहाँ क्या डिफरेंस हो गया? यहाँ डिफरेंस था कि जिस समय प्रभु यीशु ने उस प्रार्थना को रखा था या उस वर्ड को बोला था, प्रभु यीशु ने मान लिया था कि पेड़ सूख चुका है, जबकि फिजिकली नहीं दिख रहा था। प्रभु चाहता था कि चले भी वो विश्वास को रखते, उनको रखना था, हमको आपको रखना है। हो सकता है आज हम फीवर को बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से चला जा, दर्द को बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से चला जा, लेकिन उस वक्त दर्द महसूस हो रहा है। तो हमें यह विश्वास रखना है कि एक बार जो बोल दिया गया वो हो गया है, उसका प्रभाव बाद में आएगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने एक बार बोल दिया, प्रभु यीशु ने मान लिया कि पेड़ सूख चुका है, प्रभाव उसका अगला दिन दिखा। हम मनुष्य तब विश्वास करते हैं वो जब दिखता है। चेलों ने तब विश्वास किया जब उन्होंने आंखों से देख लिया अपनी इंद्रियों से कि पेड़ सूख गया। तो प्रभु यीशु ने बोला नहीं, विश्वास रखो। पता है हमें कैसा विश्वास रखना होगा? हम और आप कई बार बीमारी को डांटते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम निराश होके गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने का मतलब है हम मान लिए हैं कि कुछ नहीं होने जा रहा है, अविश्वास का अंगीकार करने लगते हैं। प्रियो, यदि आप बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस वक्त जरूर कोई वचन को याद कीजिए। वचन के साथ खूब समय बिताएंगे तो वचन ही आएगा उस वक्त। और वचन को टच कर रहे हैं आप, वो परमेश्वर की आवाज है। उस वक्त छूते थे, सामर्थ रिलीज होती थी, आज भी वो नहीं बदला है। और जैसे ही आप उन वचनों के आधार पे आप क्लेम करेंगे, तो आप यकीन रखिए हो गया, और वो आपके लिए हो जाएगा। बाइबल में ऐसा ही लिखा है, परमेश्वर ऐसे ही फेथ को चाहता है। मरकुस की पुस्तक 11:24 में लिखा है, मांगो तो प्रतीति कर लो, हो गया। मांगो तो प्रतीति कर लो, पहले कि हो गया है, बाद में हो जाएगा, ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु ने अंजीर के पेड़ से बोला और प्रतीति कर लिया, और बाद में अगली सुबह वो हो गया दिखता है। हालेलुया। विश्वास कीजिए प्रियो, जो कुछ आप प्रार्थना में बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को छूते हुए, उसको याद करते हुए, वो हो गया। उस वक्त एविडेंस को मत तलाशिए। फीवर को आपने बोलिया प्रभु यीशु के नाम से गो, वो चला गया, अभी विश्वास रखिए, वो एविडेंस दिखेगा, थोड़ी देर में दिखेगा। दर्द को आप डांट रहे, निराश मत होइए, बदल जाएगी परिस्थिति, क्योंकि बदलने वाला परमेश्वर है, हम और आप नहीं है। और परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, उसका एक भी वर्ड फेल नहीं होता है। गिनती की पुस्तक 23:19 में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। लूका 21:33 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलने वाला।
हालेलुया प्रिय। बस एक बात को रखना चाहता हूँ, हमारे आपके जीवन में कैसी भी आंधी तूफान क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन को टच करते रहिए हृदय से। टच करने का मतलब वही छूना, मतलब इसके साथ समय बिताना है परमेश्वर के वचन के साथ। और तब परमेश्वर के वचन आपको याद आएंगे और उन वचनों को टच करते हुए, याद करते हुए क्लेम कीजिए, लेकिन विश्वास के साथ। उस वक्त एविडेंस को मत तलाशिए, क्योंकि वचन बड़ा साफ है। इब्रानी को पत्री 11वां अध्याय में पहला वचन में, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी जो नहीं दिख रही, अभी नहीं दिख रही, दर्द नहीं गया है, पेन नहीं गया है, बुखार नहीं गया है ना, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बुखार नहीं गया है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रमाण की सीमा तक दिखने लग रहा है कि बुखार चला गया है, कल दिखने लगेगा। वो अंजीर का पेड़, प्रभु यीशु ने बोला, उसको प्रमाण की सीमा तक मालूम था, सूख चुका, नेक्स्ट डे हो गया। मैं अपने छोटे भाई जो प्रभु के सेवक भी हैं, बहुत अच्छे, उनकी गवाही याद आती है। आज से लगभग 20 साल, 17-18 साल, 20 साल पहले की गवाही है। उनके पीठ पे एक व्हाइट रंग का स्पॉट होता था, बहुत बड़ा दाग, जो धीरे धीरे पूरा शरीर सफेद हो जाता है। हमारे विलेज झारखंड में, गिरिडीह में एक ही हैंडपंप होता था, गांव के लोग पानी पीने आते थे, वहाँ भाई नहा रहा था, और उनकी पत्नी नीतू उनसे बोलती है, देखिए ना आपके पीठ पे सफेद दाग है, फिर लोग सब भी तो आ रहे हैं, दिखेगा। तो उस भाई ने बड़े अच्छे से अपनी पत्नी को बोला कि मुझे तो लेकिन नहीं दिख रहा है ये दाग, क्योंकि मेरे भाई ने प्रार्थना करके ये यकीन कर लिया था कि वो दाग गायब हो चुका है। क्योंकि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, और जो नहीं दिख रहा वो प्रमाण की सीमा तक दिखने लगे, दैट इज क्वालिफाइड फेथ। तो बोले मुझे तो नहीं दिख रहा। तुरंत उनकी पत्नी नीतू बोलने लगी, हाँ हाँ अब मुझे भी नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा। पता है प्रियो क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद लोगों को भी दिखना बंद हो गया, और आज कोई दाग नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु ऐसा ही चाहता है। प्रभु यीशु ने जब बोला तो उसको मालूम था पेड़ सूख चुका है प्रमाण की सीमा तक। एविडेंस बाद में दिखा। प्रियो, आपके जीवन में कोई दर्द है, आप प्रभु यीशु के वचन को पहले याद रखिएगा। विश्वास सबों को था, हील सब नहीं होते यदि छूते नहीं। नेक्स्ट स्टेप, विश्वास है, खूब है, लेकिन छूना है। छूना मतलब उसके साथ समय बिताना है, और तब उन वचनों को क्लेम करना है, तब उन वचनों के सामर्थ्य से, क्योंकि वो नहीं बदला है, आज भी वही काम होना है, वही सामर्थ्य होनी। तो प्रियो, बस याद रखिएगा, जब आप यकीन करें तो मान लीजिए हो गया, और तब तुम्हारे लिए हो जाएगा, ऐसा लिखा है। प्रियो, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, बुखार है, दर्द है, बीमारी है, परेशानी है, चिंता है, किसी भी बात की प्रेयर आप रखते हैं परमेश्वर के वचन के साथ, तो पहले छूइए, यानी परमेश्वर के वचन के साथ खूब समय बिताइए, और उसमें से जो जो वचन की जरूरत है, प्रोमिसेस है, पवित्र आत्मा हमको आपको याद दिला देंगे, उसको क्लेम कीजिए और मान लीजिए कि हो गया। चाहे उस वक्त नहीं भी दिख रहा होगा, आप मान लीजिए हो गया। वो दिखने पे मजबूर है, नेक्स्ट डे परिस्थितियां बदलने लगेंगी, क्योंकि दुनिया की हर एक परिस्थितियों को हमारे जीवित परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हालेलुया। प्रियो, फिर से इसी साथ इन्हीं वचनों के साथ मैं क्लोज करना चाहूंगा। प्रियो, वचन को खूब पढ़िएगा और याद रखिएगा कि उस स्त्री ने भी वचन को छुआ था, प्रभु यीशु को छुआ था विश्वास के साथ। ये ढेर सारे लोग भी विश्वास किए थे, नेक्स्ट स्टेप टच किया था और वो चंगे हो गए थे। आज हमको आपको भी यही करना है। हालेलुया। प्रियो, यदि आप चाहते हैं, अभी वचन से हट के एक बात मैं बोल रहा हूँ, जरूर इस वीडियो को लाइक बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से लगता है जैसे मुझे लाइक चाहिए। अगर लाइक करना है तो परमेश्वर को कीजिएगा, लिख भी दीजिएगा कि सिर्फ परमेश्वर के लिए, किसी प्रीचर को लाइक करने की जरूरत नहीं है, मनुष्य है हम लोग। लेकिन यदि लगता है इस वचन से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है, उस तक इस सच को पहुंचाया जा सकता है, जरूर शेयर कीजिए। बल्कि साथ में लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, किसी प्रीचर को, इस प्रीचर को लाइक मत कीजिए। करना है तो परमेश्वर की महिमा को आदर के लिए उसके लिए लाइक कीजिए, उसकी महिमा होने पर। और जरूर चाहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगले एपिसोड्स के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, बहुत सारे लोगों तक जो प्रभु यीशु नहीं बदला है उसकी सामर्थ्य को हम लोग पहुंचा सके। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ क्लोज करते हैं। परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऑनलाइन अपने प्रिय भाई बहनों के साथ आपकी आशीषों को जो आपने दिया है उसको शेयर कर पा रहे हैं, और आप आज भी एकदम एक समान है, इस बात पे धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन अभी जितने लोग भी वचन को जहां भी सुन रहे हैं, जिस भी पल में सुन रहे हैं, प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ को मांगते हैं, कि आपका वचन पूरा होने पाए,
आप ही पूरा कर सकते हैं। आप सहायता कीजिए कि वचन से खूब संगति करें, ताकि हम सबों की ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी दूसरों तक पहुँचने पाए। विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे।